मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत के कुछ पदों की व्याख्या बताएंगे। ये भ्रमर गीत से पहला पद है जिसमें सूरदास जी कहते हैं, ऊधव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कंगरी, अरु कुंजन की छाह, वह सुरभि भय वह बच्छ दोहनी, खिड़की दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही, जबहि सुरती आवत ही वह सुख की, जिये उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाहि सूरदास प्रभु, रहे मौन हवे यह कही कही पछताही। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित है, जिसमें भ्रमर गीत शीर्षक से यह लिया गया है और यह हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। इसका प्रसंग कि इसमें जब श्री कृष्ण मथुरा में अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि ब्रज की यादें मुझे भूलती नहीं, भले ही मथुरा कितनी अच्छी क्यों ना हो, किंतु ब्रज की जो यमुना थी, वहाँ की जो कुंज है, वहाँ के जो ग्वाल बाल हैं, उन सब की मुझे बहुत याद आती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं, मथुरा में रहते हुए मैं एक क्षण को भी ब्रज की यादों से मुक्त नहीं हो सका। यमुना की वे सुंदर कगार, वहाँ की जो कुंज की शीतल छाया थी, वहाँ के जो गायें हैं, वहाँ के जो गौशाला है, वहाँ के जो ग्वाल बाल हैं, वह सब मेरी आँखों के सामने घूमते रहते हैं। हम सब ग्वाल बाल मिलकर कैसे कोलाहल करते थे, एक दूसरे की बाहें पकड़कर कैसे नाचते थे, ये सभी यादें मुझे सताती रहती हैं। यह मथुरा भले ही सोने की नगरी हो, धन्य ध्यान से मणि युक्त हो, वैभव से भरी पूरी हो, किंतु मुझे जब ब्रज के उन सुखों की याद आती है तो मेरा शरीर एवं प्राण वहाँ जाने के लिए बेचैन हो उठता है। मैंने माता यशोदा और नंद बाबा के साथ कितनी लीलाएं की हैं, कितने सुख भोगे हैं, यह मैं कैसे बताऊं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण की उन पुरानी बातों को याद करते हुए पश्चाताप कर रहा हूँ और अत्यंत हृदय में दुखी होकर मौन हो गए। मतलब यहाँ पर सूरदास जो श्री कृष्ण हैं वे मथुरा की सभी बातों को याद करते हैं और श्री कृष्ण उद्धव को श्री कृष्ण जी बताते हैं कि वहाँ हम कैसे ग्वाल बाल और कितने हम लोग मज़े करते थे, कितने हम लोग खेल खेलते थे, कितनी हमने लीलाएं की हैं, ये सभी श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। इस पद में काव्य सौंदर्य है इसका कि यहाँ पर कृष्ण की जो विकलता है का यथार्थ चित्रण किया गया है। बचपन की सुखद यादों से मुक्त हो पाना संभव नहीं है। इसके अलावा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और इसमें संस्मरण अलंकार है। अगला है, बिनु गोपाल बरनी भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, वृथा बहती जमुना, खग बोलत वृथा कमल फूलनी अलिगुंजे, पवन पान घनसार सजीव, दधि सूत करनी भनु भई भुंजे, यह उद्धव कहिए माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुमरे दर्शन को, मग जोवत अखियन भई छुंजे। तो यहाँ पर इस पूरे पाठ में संदर्भ एक ही रहेगा। इसका प्रसंग है कि संयोग में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वियोग में वही दुखदायक बन जाती हैं। प्रस्तुत पद में विराहिणी गोपियों की मनोदशा का वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तो वहाँ उस समय हमें जो मथुरा का वातावरण था वो कितना अच्छा रहता था, मतलब जो ब्रज का वातावरण था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब
श्री कृष्ण चले गए हैं तो मुझे यहाँ का मतलब श्री गोपियों को यहाँ का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अपनी जो वियोग की अवस्था है वह उद्धव से सभी गोपी कहती हैं कि हे उद्धव, जब कृष्ण यहाँ थे तो हरी भरी कुंजें हमें अच्छी लगती थी, परंतु अब श्री कृष्ण के बिना ये कुंजें हमें दुश्मन के समान अप्रिय लगने लगी। ये लताएं तब शीतल लगती थीं, पर अब विरह दशा में ये विषम ज्वाला के समान दहक रही है। मतलब जो हवा हमें जब कृष्ण थे यहाँ पर तो जो हवा हमें शीतल लगती थी, ठंड करती थी, वही हवा हमें अब ज्वाला के समान लग रही है। कृष्ण के वियोग में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पहले यमुना का बहना अच्छा लगता था, पर अब तो हमें यह लगता है कि यमुना व्यर्थ में बह रही है। पक्षी का कलरव करना, कमल का खिलना भी व्यर्थ में फूल खिलते हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि जो पक्षी का कलरव करते हैं वो भी व्यर्थ है, और जो फूल खिल रहे हैं वह भी अब व्यर्थ में खिलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण के वियोग में जमुना का बहना, फूलों का खिलना, भंवरों का गुंजार करना, यहाँ तक कि पक्षियों का बोलना भी कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। शीतल वस्तुएं हमें आग के समान लग रही हैं। यही कारण है कि वायु, जल, कपूर, संजीवनी और चंद्रमा की किरणें सूर्य के समान लग रही हैं। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर कहना कि आपके वियोग में हमें कामदेव ने कसाई की भांति मार मार कर लुंज पुंज कर दिया है, अर्थात हमारा उत्साह समाप्त हो गया है और हमारा जो शरीर था वो बिल्कुल स्थिर हो गया है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियाँ उस समय, गोपियों की जो अवस्था है या उनकी जो पीड़ा है वह कृष्ण की प्रतीक्षा से हमारी जो आंखें हैं वह उसकी जो ज्योति थी वह भी बिल्कुल धुंधली सी पड़ गई है। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। संयोग में जो वस्तुएं अच्छी लगती थी और वही वस्तुएं वियोग में आग के समान लगती हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा ब्रज भाषा का लालित्य चित्रण हुआ है। रस है श्रृंगार, गुण है प्रसाद और छंद है गेय पद। अगला है हमरो हरी हारिल की लकड़ी, हमरो हरी हारिल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कन्हा कन्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखे सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लै सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की एक निष्ठता का वर्णन किया है कि जो गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं उनकी जो एकता है उसके बारे में बताते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी से प्रेम करना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी जैसे हैं जिसे वह किसी भी हालत में छोड़ता नहीं है। श्री कृष्ण हमारे एकमात्र सहारे हैं जिन्हें हम कैसे छोड़ दें। मन से, वचन से, कर्म से हमने श्री कृष्ण रूपी इस लकड़ी को पकड़ा है और सदैव अब सोते जागते स्वप्न में देखते हुए हम सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मुख में कड़वी ककड़ी चली गई हो। आप इस योग साधना की ऐसी व्याधि हमारे लिए ले आए हैं जो अब तक न हमने कभी सुनी, न हमने कभी देखी और न ही हमने कभी की है। तो जो आज तक हमने कभी देखा नहीं, जो हमने कभी सुना नहीं, वो हम कैसे कर लें कि हे उद्धव, यह जो आपकी व्याधि है, अतः आप इस योग को उन्हें दीजिए जिनके मन चक्री की भांति अस्थिर होते हैं। हमारे मन तो पहले से ही कृष्ण में स्थिर हो चुके हैं, अतः हमें इस योग साधना की बातों की या हमें इस योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं। जिसे इसकी आवश्यकता हो, जिसका मन स्थिर ना हो, जो कई लोगों से प्रेम कर सकते हैं, उन्हें आप इस योग की बात को सिखाइए। तो यहाँ पर
इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें हारिल की लकड़ी का लाक्षणिक अर्थ एकमात्र सहारा है और वियोग श्रृंगार का मार्मिक अभिव्यक्ति दिखाई गई है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार है उपमा, उदाहरण और अनुप्रास और पद है गेय। तो बच्चों आज हमने आपको भ्रमर गीत से 3 पद पढ़ा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही।